राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वैसे हम नए निकल चुके हैं अपने एक नए सफ़र पे और देख रहे हैं हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से ट्रेन पकड़ कर हम आगे की तरफ जाएंगे। और जैसा कि मैं बता दूं, मैं पहली बार वृंदावन मथुरा जा रहा हूं, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने आज तक सुना है। मथुरा में पहुँच जाते हैं, मथुरा बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी की कितनी सुंदर झांकियाँ, उनकी लीलाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया, जिसे देखकर आपका मन बहुत खुश होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मथुरा जंक्शन के बाहर निकलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेशन देखने को लगता है। फिर यहाँ से हम रिक्शा लेते हैं। वैसे आप अगर ऑटो रिक्शा बुक करेंगे तो बहुत महंगा लेता है, बट यहाँ पे 20 रुपये की रात देकर आप सीधे यहाँ पर मथुरा जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप जा सकते हैं। रास्ते में आप जैसे जैसे आप जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पर मोर, मुरली, श्री कृष्ण की प्रतिमाएँ, जो कि बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है, बहुत सुंदरता के साथ उसको बनाया गया है। यहाँ की गलियाँ थोड़ा साफ़ सुथरी हैं अदर सिटी के हिसाब से। फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, और फिर ये गेट है श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। वैसे हम शाम हो चुकी थी। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएँ। फिर हम धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं। शाम को आएँ इसलिए ज़्यादा यहाँ गर्मी नहीं है, फिर भी अब मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो रहेगी। फिर भी अंदर जैसे हम चलते हैं, यहाँ पर लोग राधा श्री कृष्ण का नाम छाप कर लगा कर बड़ी सुंदरता के साथ यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से इस श्री कृष्ण नगरी में लीन कर लेते हैं और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। शाम होने जा रही है, लाइटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ की जो भीड़ भाड़ देखकर बड़ा ही खुशी सा महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुहाना जगह है। ये देखिए, ये है मेन गेट अंदर जाने का। वैसे मैं बता दूं कि मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको अपना सब सामान सब कुछ जमा करना होगा। सिर्फ आपका पर्स आपके पास होगा और उसके बाद आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, आपका कोई बैग, आपका या इवन यहाँ तक आपका शूज़ वगैरह भी सब कुछ जमा हो जाता है। फिर अपना सब कुछ जमा करते हैं और गेट के अंदर जाकर दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। वैसे अंदर का पीक अंदर का जो डिज़ाइन मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अंदर मैंने आपको जैसे बताया मोबाइल सब जम हो जाती है, बट बाहर से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, कितना सुंदर इसे बनाया गया है। मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे आँखों से इसका जो नज़ारा है नहीं हट रहा। फिर इसके बगल में ही एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तालाब है, बहुत ही अच्छा तालाब है ये। वैसे एक बात बता दूं कि मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लंगर भी चलता है, जिसमें हमें खिचड़ी मिली थी, इसलिए खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर वहाँ से पौंड घूमकर तालाब घूमकर फिर आते हैं और यहाँ पर इस जन्मभूमि के घूमने के बाद यहाँ पर थोड़ी मार्केटिंग देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं, बहुत ही अच्छे दाम में हैं। यहाँ पे लाडू गोपाल जी बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में मिलते हैं, बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छी मंदिर थी और बहुत ही इसके जो बाहर मार्केट बहुत ही काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे हमने मार्केटिंग करने की कोशिश की, बट हमने सोचा कि भाई मैं यहाँ 2 दिन रहना है तो क्यों ना पहले यहाँ की मार्केटिंग के बारे में जान लिया जाए। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कैसे है मार्केट, क्या यहाँ पे मोल भाव है, क्योंकि हर जगह का प्राइस हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। फिर हमने यहाँ की मार्केटिंग देखी। आप देख रहे हैं कि कितना दिन में कैसे दिख रहा था और रात के समय कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पर। वैसे आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पर लस्सी ज़रूर पिएँ। लस्सी यहाँ आएँ और आप मथुरा आएँ और लस्सी नहीं पिए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने यहाँ पे 2 गिलास लस्सी ली, जो कि मेरी वाइफ़ ने इस लस्सी का लुत्फ़ उठाया और मेरी बेटी ने तो इसे बड़े चाव से खाया, जो कि बहुत सुंदर बना था, बहुत ही अच्छा था ये। हमें तो पीकर बड़ा आनंद आया। तो इसलिए आप आएँ और मथुरा में ज़रूर लस्सी का आनंद लें। फिर यहाँ पे लस्सी लेने के बाद फिर यहाँ पे हमने पेड़े लिए। पेड़े भी यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट, वैसे मथुरा के पेड़े तो फेमस है, आप सभी जानते हैं। फिर हमने पेड़े लिए। पेड़े खाने के बाद यहाँ पे छोटी सी मार्केटिंग की, कुछ सामान ख़रीदा जो हमें अच्छा लगा, क्योंकि दोबारा वृंदावन जाने के बाद वापस मथुरा आना थोड़ा सा टाइम ख़राब होगा और फिर आना मुश्किल होता है। फिर हमें यहाँ पर भूख लगी थी, शाम रात का समय हो चुका था। फिर हमने यहाँ पे डोसा का आनंद लिया। तो बता दें, इस मार्केट में एक डोसे की दुकान है। फिर यहाँ पे मथुरा घूमने के बाद हम आगे की तरफ वृंदावन के लिए बढ़ जाते हैं। वैसे हम बता दें, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे रिक्शा ना बुक करें, और फिर वृंदावन के वीडियो हम कल डालेंगे। बाय बाय।